जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान अपनी जगह से नहीं हट सकेगा जब तक चार बातों का जवाब नहीं देगा। सोरन कथन जवाब दिख होता है और डेली अपनी जगह से नहीं हट सकते। नंबर एक, जवानी कैसे गुजारी थी। हर जवान अपनी जवानी को देखे मैं कैसे गुजार रहा हूँ। अगर बुराइयों से बचे हो तो बहुत मुबारक, और अगर कोई गलती हो रही है तो आज ही सुधार करो। अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा मेडल तुम्हें मिलेगा। वो जवान जिसने अपनी जवानी को बुरे कामों से बचाया उसको बहुत मुबारक। वो जवान जिस जवान को गलती हो रही है, अफसोस हो गया, एहसास पैदा हुआ, इरादा कर लिया अब अपने आप को इस बुराई से बचाऊंगा, उसको डबल मुबारक। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने शाह फरमाया 100 बूढ़ों के तौबा करने पर अल्लाह को इतनी खुशी नहीं होती है जितनी एक जवान के तौबा करने पर। क्योंकि जवानी में तौबा करना बहुत मुश्किल है। जवानी में शौक होता है बदन सजाने का, गलत ताल्लुकात जोड़ने का, म्यूजिक देखने का, म्यूजिक सुनने का, डांस देखने का, पीछा करने का, और न जाने क्या क्या होता है। बुढ़ापे में तो इंसान गिर चुका होता है, वंशनासन हम तेल वो क्या कह इंसान, तो बुढ़ापे में तो हिम्मत खाता। तो अल्लाह फरमाते हैं 100 बूढ़े तौबा करें मुझे खुशी है, लेकिन उनसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब एक जवान तौबा करे। तो पहला सवाल क्या होगा, जनाब जवानी कैसे गुजारी दिसम हिसाब। कला सचमुच क्या शुद्ध कोरुमुत, घर में क्या किया है, सड़क में क्या किया, गाड़ी में क्या किया, छुपकर जंगल में क्या किया, अंधेरे में क्या क्या किया, क्या क्या खाया है, किससे मुलाकात की है, हैंडशेक किससे किया है, किससे क्या चीज की है, घर में चोरी कहाँ की थी, दूसरी जगह क्या क्या किया है। तजुर्बा सबके होंगे, मेरे पास भी तजुर्बात है। मेरे पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई, कहा मेरा शौहर जो बहुत बड़ा अफसर था उसकी वफात हो गई है, उसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ी थी, इस बेटे ने 2 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। फिर रोने लगी वो माँ, फिर कहने लगी भाई अगर हम बहुत ही ये है वो कैसा हो सकता। वो माँ जो बच्चे को कहते बुला गया राय छपी, वही माँ बाद में कहती है तो उसको बर्बादी का सुनवाई मैं शायद मैं से नहीं चांस हो रहा। हर जवान अपनी जवानी को मीटर लगा के देखे, चोर मोल माशा खुश कितनी परेशान। अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे ऐसी औलाद से बचाना जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। अल्लाह के नबी के घर में कोई औलाद ऐसी नहीं थी जो अल्लाह के नबी के लिए वबाल बन सकती थी। फिर अल्लाह के नबी ने यह दुआ क्यों की, कि मैसेज दिया औलाद को कि तुम ऐसे मत बनना कि तेरा बाप कहेगा या अल्लाह मेरी औलाद मेरे लिए वबाल बन गई। बस बात खत्म हो गई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरा सवाल होगा, माल कहाँ कहाँ कैसे कैसे कमाया, दफ्तर में कितनी रिश्वत खाई, दुकान में मिलावट कितनी की, खेत में चोरी कहाँ की, फ्रॉड कहाँ कहाँ किया, जंगल में क्या क्या किया, मजदूरी में कहाँ तिकड़म किया, पैसा कम मजदूरी कराई पैसा नहीं दिया, डॉक्टर से पूछा जाएगा गलत टेस्ट कहाँ कहाँ कराए, दवाई वाले से पूछा जाएगा एक्सपायर दवाई कितनी बेची, फ्रॉड दवाइयाँ कितनी बेची हैं, ठेकेदार से पूछा जाएगा कहाँ कहाँ फ्रॉड किया, अफसर से पूछा जाएगा कहाँ गलत बिलें बनाई, वकील साहब से पूछा जाएगा कि तुमने खामखा केस को लंबा करके अपने पैसे कमाने का चक्कर क्यों किया था, बड़े साहब से पूछा जाएगा कुर्सी का इस्तेमाल कैसे हुआ, एक एक इंसान से पूछा जाएगा माल कैसे कमाया, मोहतमिम साहब से पूछा जाएगा लोगों ने चंदा दिया गलत खर्च तो नहीं हुआ, मस्जिद के इंतजाम वालों से पूछा जाएगा लोगों ने चंदा जमा किया मस्जिद के लिए गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। हर एक से पूछा जाएगा मिन अयन इक्तसबत, माल कहाँ से कमाया था। और फिर अगला सवाल होगा खर्च कहाँ कहाँ किया, वो भी बताओ, फजूल खर्ची कहाँ कहाँ की है, होटलों में कहाँ खाया है, ठीक, गलत मोबाइल के गलत इस्तेमाल कहाँ कहाँ किए हैं, गलत वीडियो कॉलिंग कहाँ से की है, यहाँ से गलत गिफ्ट कहाँ कहाँ भेजे हैं, एक एक पूछा जाएगा। माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया, और ये पूछा जाएगा कि जितना दीन जानते थे उस पर अमल किया या नहीं। और फिर आखिरी बात होगी क्या, कि जिंदगी में क्या क्या किया है, वक्त कहाँ बर्बाद किया। हम इस वक्त जनाजा पढ़ रहे हैं, कल को हमारा भी जनाजा होगा। आज ये आगे है, कल हम भी होंगे इसी तरह, बचने की कोई शक्ल नहीं। उस इंसान खुदा से इनकार करे सुचू मैंने कि जना मरना है। जो इंसान नबी का इनकार करता है वो भी मानता है मरना तो है। मौत से कोई बच नहीं सकता, मौत से कोई पंजा लड़ा नहीं सकता। ठीक, मौत वो फैसला है जो अल्लाह ने सबके लिए किया है। नबी को भी मौत, वली को भी मौत, कमांडर को भी मौत, सरबरा को भी मौत, डॉक्टर को भी मौत, जो लोगों का इलाज करता है वो भी मरता है।
जो लोगों का इलाज करता है वो भी मरता है। मैंने एक डॉक्टर देखा, अभी मेरे साथ वो थे बहुत दिन तक, उसने कहा मैंने सैकड़ों कैंसर पेशेंटों का इलाज किया और वो ठीक है, और मुझे कैंसर हो गया, मैं मरने के करीब। मकबूल होता थी मैं, जिस डॉक्टर ने सैकड़ों कैंसर पेशेंटों का इलाज किया ठीक, सारी ठीक था, इसको खुद कैंसर हो गया और मर गया। मैं भी गया जनाजा, मैंने श्रीनगर में बड़े डॉक्टर का जनाजा पढ़ा, उसने वसीयत की थी मेरा जनाजा मुफ्ती साहब से पढ़ाना। उस डॉक्टर से मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? क्या लगे जिन हजारों बीमारियों को मैंने ठीक किया है उसी बीमारी में मैं मरने वाला। तो मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगा प्रोस्टेट की खराबी है। प्रोस्टेट क्या था? साइज में डॉक्टर ने पता क्या बीमारी है वो। खैर जनाजा, ये जनाजा हमको बता रहा है मैं जा रहा हूं, आप लोग या तो मेरी तारीफें करोगे या मेरी बुराई करोगे। अगर मैंने अच्छा किया होगा तो तारीफ करोगे, और अगर बुराई किया होगा तो बुराई करोगे। इसका मतलब यह है कि हमको यहां से जब रुखसत होना है तो पीछे वाले हमारी तारीफ करेंगे, या कहेंगे कितना अच्छा इंसान है, या कहेंगे बस पता रिचिन क्या होना क्या कहते